दया रे सितम से तू आगे निकल। पाकिस्तान भर से लाखों लड़कियों का बस एक ही ख्वाब था, मिस वीट पाकिस्तान का। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग मिस वीट पाकिस्तान 2016। आज का शो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का चैलेंज ही कुछ ऐसा है। अब हमारे शो में रह गए हैं सिर्फ 6 कंटेस्टेंट्स। आज के शो में ऐसा क्या होगा? आज के शो की हाईलाइट ये है कि आज होंगी 2 एलिमिनेशंस और उसके साथ साथ देयर इज अ वेरी फेमस सेलिब्रिटी गेस्ट जज आल्सो इन दिस शो। आज के शो की रोलर कोस्टर राइड के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। इट्स टाइम फॉर अ वेरी टाइनी ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर। यू आर वाचिंग मिस वीट पाकिस्तान 2016। विल बी राइट बैक। जिस तरह से तुम लोग ऑडिशन में आए थे ना, अब वो लड़कियां नहीं नजर आ रही हैं मुझे। मैंने क्या सिखाया है? हम दूसरों के ऊपर चढ़ के आगे नहीं बढ़ते। हमारी कंटेस्टेंट अपनी एंजाइटी कम कर रही हैं। दे आर विद देयर मेंटोर फाइजा एंड द सेलिब्रिटी जज। चलिए चल के देखते हैं कि आज हमारे सेलिब्रिटी जज जो कि ऑल द वे फ्रॉम लाहौर हमारे पास आए हैं, वो और फाइजा हमारी कंटेस्टेंट को क्या मेंटोरिंग दे रहे हैं। ओवर टू यू फाइजा। आई नो हम सब थके हुए हैं, लेकिन व्हाट इज इट? अ कंपटीशन। जिस तरह से तुम लोग ऑडिशन में आए थे ना, अब वो लड़कियां नहीं नजर आ रही हैं मुझे। आई एम सीइंग सुपरस्टार्स। मैंने क्या सिखाया है? हम दूसरों के ऊपर चढ़ के आगे नहीं बढ़ते, हम अपने बलबूते पे आगे बढ़ते हैं, राइट? जब हमें एक साथ काम करना पड़ता है, एक साथ काम भी करते हैं, दूसरे को भी संभालते हैं। ये नहीं कि आप दूसरे को नीचे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, नहीं, उसका हाथ पकड़ के उसको भी उठा के आगे ले जाते हैं। दिस इज हु वी आर, राइट? मिस वीट पाकिस्तान में आने के बाद और ये चांस मिलने के बाद, वीट एकेडमी में अपने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद, नाउ at the moment I am more confident. Miss Week Pakistan is the biggest platform for the girls जो कि आना चाहती हैं मीडिया में, और उनके लिए बहुत 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 अच्छा और पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए वो अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। मिस वीट पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से निकल के अब मैं अगर लाइफ में कहीं भी जाऊंगी तो आई विल बी अ मोर कामर एंड मोर पेशेंट पर्सन। एक और पॉजिटिव चेंज जो वीट एकेडमी में आने के बाद मुझ में आया है वो है अपने फियर्स को ओवरकम करना। मुझे पानी से डर लगता था, मुझे जानवरों से डर लगता था, मुझे रेप्टाइल से डर लगता था, तो आई स्टिल कैन नॉट बिलीव कि मैंने अपने ये सब फियर्स को ओवरकम कर लिया है। एंड ये अपॉर्चुनिटी शायद मुझे लाइफ में कभी भी नहीं मिलती और मैं इसी तरह इन चीज़ों से डरती रहती, बट थैंक्स टू वीट एकेडमी। This is somebody who transformed me. This is somebody who helped me. जब मैं तुम लोग की जगह पे थी ना, when I was your age, he's the one who helped me. If you want to learn how to really be a superstar, how to really have that presence, how to really be like, if you walk in, that's it. He's one of those. Give me your best faces, your best posture, because HSY is in the house. इसमें कोई शक नहीं कि स्टाइल और फैशन की दुनिया में HSY पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहचान है। पिछले 22 सालों में HSY की अचीवमेंट्स पाकिस्तान की पूरी फैशन इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क है। IQ मैगजीन के मुताबिक टॉप 20 फैशन आइकन्स में शुमार किया जाता है HSY को। टैलेंट और पैशन कंसिस्टेंटली कायम रखा जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। वीट एकेडमी वार्मली वेलकम्स पाकिस्तान's favorite fashion guru on board. कैसे हैं आप लोग सारे? बिल्कुल ठीक। हाँ, good to see you guys. First got to meet HSY. He's so intellectual. He knows exactly what to talk about. He knows exactly what to do. He's so well groomed and he knows what he wants in life, and he's been through so many experiences. Transformation, revolutionary, adventurous, fantastic, spectacular, amazing, new. All these words, इनका मायना एक ही होता है, growth. Growth as a human being, growth as a role model, growth as a model, growth as an actress, growth as a spokesperson, growth as a wonderful, amazing, independent, representing the woman of today. ये आसान काम नहीं है।
ये बहुत लोग कोशिश करते हैं, कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड इन फैशन, 19 साल का था, एक लौता बेटा। ऑब्वियसली फैमिली चाहती थी कि मैं एक लॉयर बनूं या पॉलिटिशियन बनूं, मगर मेरा दिल हमेशा था कि मैं खूबसूरत चीजें बनाऊं। खूबसूरत चीजें बनाना एक ऐसा काम है जो अक्सर लोग आदमियों का नहीं समझते, वो समझते औरतें करेंगी। मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, बिकॉज इम्पॉसिबल इज नथिंग। स्कूल गया, 4 नौकरियां की। फैशन स्कूल में मेरे 4 जॉब्स हुआ करती थी। मैं घर भी पेंट किया करता था, मैं ईंटें भी उठा लेता था, मैं किसी को कंसल्ट भी करता था, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे कोई काम नहीं देता था। जब मैं किसी के पास नौकरी के लिए जाता था, वो कहते थे कि यार आप फैशन के बारे में नहीं कुछ जानते होंगे, लड़का क्या जानता होगा फैशन के बारे में। मैंने अपनी खुद बिजनेस शुरू की 2500 रुपए से। मेरे पास ना कपड़े के पैसे थे, ना मशीन के पैसे थे, ना कैंचियों के पैसे थे। मैंने 2500 रुपए में अपनी एक पुरानी अम्मी की मशीन लेके उसके अंदर एक मोटर लगाई, अम्मी के पर्दे काटे, अपनी चादरें काटी। एक नई लड़की अभी नई मॉडल बनने वाली थी, उसको मैंने फोन किया। वो मेरी एक दोस्त थी, उनका नाम ईमान अली था। मैंने ईमान को फोन किया कि मैंने कहा आप मेरे लिए एक शूट करोगे? अभी ईमान ने कोई काम नहीं किया हुआ था। उसने कहा हाँ जरूर। मेरी बहन के 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, एक का नाम था अतर और एक का नाम था शहजाद। उनको मैंने फोन किया और हम लोग एक दोस्त के घर गए और हमने एक शूट किया। ये सोचो रंग बिरंगे कपड़े, चादरें, मेजपोश, पता नहीं क्या काट कूट के मैंने 5 जोड़े बन गए। 5 जोड़ों का हमने शूट किया और 5 जोड़ों का शूट करने के बाद मैंने हर मैगजीन जिसको मैं जानता था, जिसके साथ मेरी थोड़ी दोस्ती थी या नहीं भी थी, मैंने खत लिखा। मैंने कहा जी मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ फैशन स्कूल से, मेरी ख्वाब है कि मैं एक डिजाइनर बनूं, या मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, अगर कुछ हो सके तो इनको कहीं आप कवर कर लें। अगले महीने 5 मैगजीन्स ने मुझे कवर्स दिया। वही 2500 निकाल के, ना मेरी फैमिली का कोई तब वो नहीं था कि पावा था, ना किसी का कोई हाथ या बैग था। ऑफ कोर्स दुआएं थी, माँ की बरकत थी, लोगों की प्यार था, मगर सबसे अच्छी चीज जो थी और जो सबको आपको जरूरत पड़ेगी वो थी गुड इंटेंशंस एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। बट व्हाट आई एम हियर टू टेल यू इज दैट लाइक माई सेल्फ, लाइक फाइजा, लाइक ईमान, लाइक एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, the only thing that really gets you there is good intentions and hard work. And self-belief is the one that wraps it all up. अगर आपके अंदर ये कोई चीज है ना, आप कभी ये ना समझना कि I'm not good enough to be a model, I'm not good enough to be this, I'm not good enough to be that. You're as good as you want to be. You are as amazing as you think you can be. If you believe in yourself, that's it. हमारा मेंटोरिंग सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें उन्होंने बताई. That was really informative session for us. People want the package. They no longer want just the face. They're not looking at the height or the beauty or the beautiful hair or the जूते अच्छे नहीं अच्छे, या शॉपिंग करते हुए 15 बैग पकड़े होते या 2 बैग पकड़े होते. No one cares. They want to know, are you someone they can communicate with? And जहाँ फैशन की बात होगी, मूवीज की बात होगी, टेलीविजन की बात होगी, एक तरह का इंसान नहीं है. Yes, the youth is watching you. वो सब हर बंदा देख रहा है. You are a brand. You are a brand. You work with other brands. Before that, you are a brand. The sooner you start understanding that you are a brand and you also have power, you will be a better representative. Now, are you guys excited about today's challenge? Yes. I hear it's an incredible scavenger hunt. Huh? It is. And I believe that you're going to go all over this beautiful island and do I don't know what not. What? Huh? And what is important? Quick thinking, intelligence. All right? Absolutely. So you guys are going to kill it at the scavenger hunt. I'm going to be waiting for you at the end, at the finishing line. I want to see who did well. But besides what she said, which was very important, quick thinking, you also have to keep thinking, what do I do to get something before someone else? Because this is not a team spirit competition. This is an individual competition. And we want to know who's going to win this individually. You have to have the winner in you as well. Be a good person to everyone else when you want to, but sometimes you have to be the winner. Are you guys winners? Yes. Are you guys winners? Yes. Fantastic. We'll see you at the finish line, and I cannot wait to see who wins. And your time starts now. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Miss Sweet Pakistan 2016. हमारी contestants यहाँ मौजूद हैं, the top 6. अभी इनको बहुत शानदार mentoring मिली है from Faiza and HSY. Was the mentoring good? Very good.
आज का चैलेंज इज अ टीम चैलेंज जो कि एक हंट है। आपको क्लूज मिलते रहेंगे एंड वन क्लू विल टेल यू अबाउट द अदर क्लू। तो वन थिंग विल लीड टू अनदर और फिर आपको पहुंचना होगा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। इट्स अ टीम चैलेंज। 3 टीम्स होंगी, 2-2 कंटेस्टेंट एक टीम में होंगे और जो टीम सबसे आखिरी में पहुंचेगी एलिमिनेट हो जाएगी। यानी आज की एपिसोड में डबल एलिमिनेशन है। टीम्स हमारे जजेस बना चुके हैं। द फर्स्ट टीम इज, मैं चाह रही थी कि रोमा या सलोमी में से कोई मेरी पार्टनर ना बने। उसकी वजह ये थी कि वो लोग अभी तक बॉटम में आती जा रही हैं, तो मुझे था कि शायद वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए इस वजह से या कुछ। तो मुझे मेरे दिल में कहीं था कि अल्लाह ना करे वो दोनों मेरी पार्टनर्स बन जाएं। रोमा एंड सलोमी। टास्क मिलने के बाद जब मुझे पता चला कि रोमा मेरी पार्टनर है तो एक दफ़ा मैं ज़रा थोड़ी सी हिल गई ये सुनकर, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग के बिकॉज मैं इतनी फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, फिजिकली फिट नहीं हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मेरी पेयरिंग किसी ऐसे बंदे के साथ करेंगे जिसके साथ मैनेज हो जाएगा, जिसके साथ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन रोमा और मैं दोनों ही एक कैटेगरी के थे। जरताब एंड सारा हिरजी एंड दैट लीव्स लारा विद ज़ैनब राजा। जब टीम्स बनी तो मेरे साथ ज़ैनब आई। ज़ैनब के साथ मैंने पहले कभी कोई इस तरह से काम नहीं किया, इंटरेक्शन उसके साथ था मेरा, लेकिन ज़्यादा मेरी अच्छी फ्रेंडशिप जरताब के साथ थी और सहरा के साथ थी। लेकिन जब ज़ैनब भी आई मेरे साथ तो आई वॉज वेरी फाइन, क्योंकि वो काफ़ी टैलेंटेड है और जब उसके सर पे आती है तो जो भी हो वो कर लेती है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट। आई सी सम सिस्टरहुड हैपनिंग राइट हियर। हमारे जजेस ने बहुत सोच समझ के एक अनयूजुअल पेयरिंग की है, क्योंकि हम लोग देखते आए हैं कि किस कंटेस्टेंट की किस से दोस्ती है। तो हमने यहाँ पे इस चीज को जज किया है कि जिस कंटेस्टेंट की जिससे सबसे कम दोस्ती है उन्हें आपस में पेयर अप किया जाए, ताकि यहाँ देखें कि कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी बनती है। सो गर्ल्स, आर यू रेडी? Yes. सो मैं आपको बताता ये चलूं कि आपका वक्त शुरू होने वाला है। आपके जो क्लूज है वो डेक के उस तरफ मौजूद है, वहां आप लोग जाएंगे। तीनों टीमों के लिए अलग अलग 3 क्लूज हैं वहां पे। वन क्लू विल लीड टू अनदर क्लू और वो आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला क्लू है वहाँ रहती हो तुम जहाँ। पहला क्लू है वहाँ रहती हो तुम जहाँ। आज के चैलेंज में क्योंकि 2 एलिमिनेशंस थी और ये श्रीलंका का हमारा लास्ट चैलेंज था और 6 में से सिर्फ 4 लड़कियां आगे जाने वाली थी, तो ये सोच के, ये सुन के मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि एक नहीं 2-2 एलिमिनेशंस एक साथ होंगी। देख जल्दी। Did you check the washroom? Yeah. Lara, can we open these? I don't know. You've got? सबसे पहले मैं भाग के रूम में गई, स्लोमी थोड़ा सा पीछे थी, बाकी लड़कियां भी पीछे थी। रूम में गई, फिर मैंने बेडशीट उठाई, तकिया वगैरह। स्लोमी ने बाथरूम में ढूंढा और कबर्ड खोली, उधर भी नहीं मिला। फिर मैंने बेड का मैट्रेस उठाया, उसके नीचे था क्यू कार्ड और वो मैंने ले लिया। अंडा भी मिलता है और दूध भी। सोचो भाग किचन, अपने रेस्टोरेंट, जल्दी भाग। और नीचे देख, लास्ट लाइन में क्या लिखा है। मैट्रेस के नीचे भी देख। Did you find it? No. What's Amlagoda? Is this place Amlagoda? Is it Amlagoda? You call it Amlagoda? No, it's anywhere here. बाहर क्या जाना है Amlagoda? There's nothing there. रूम के स्टार्ट में जो मैट पड़ा था जिसको हटाया तो उसके नीचे क्लू था और मैं चीखना शुरू हो गई। आई गॉट माई फर्स्ट क्लू। हम लोगों ने आखिरी लाइन पढ़ी नहीं, हम लोग किचन में आ गए दूसरे क्लू के लिए, जबकि उसके आखिरी लाइन के नीचे अम्बला गोडा लिखा हुआ था, जो कि हमारे बीट अकेडमी के से बाहर की जगह है। मैं हूँ अम्बला गोदा में। अम्बाला गोडा में। We have to go on.
it be? I have no idea. Amla bakery. Is there a bakery? Okay. Okay, good. Found there. Where? Come on. Wait, the last one. हम दोनों की weakness मिलकर strength बनेगी. Run quickly. Fast. Please. Yeah, okay. Faster. Okay. Sanjeev, अब भगाओ. Run quick. Joldi, fast. Please. कितना दूर है वो? थोड़ा सा दूर. यार इनका रिक्शे वाला हमसे जल्दी नहीं fast. मेरी सारा हकलुनु टकलुनु. Fast, overtake. पीछे Please go fast. Oh my God. Hurry up! This is the bakery too. Once we got to the market, we were so confused what was going to happen, and we were trying to look for the bakery. We were running from one end to the other like crazy, and we were running out of breath. We couldn't take it. ज़ैनब को मैंने बोला कि वी शुड स्प्लिट, तुम इधर देखो मैं उधर देखूं, तो हम दोनों ढूंढने लगे. वो भी ढूंढ रही थी, मैं भी ढूंढ रही थी, और इट वाज रियली शुरू से ही वो वी कनेक्टेड. Ruko, stop. Okay, take to market. What is the bakery? Roma. Yes, it is. Yeah, okay. There is a bakery. No. Stop. No. Okay, we have to only run. Get off. Okay, भाग. No. Any clue? No. Okay. हम लोगों को रास्ते में एक म्यूजियम नजर आया जिसका सेम एरिया का नाम था, तो हम वहाँ उतर गए. फिर हमें आइडिया हुआ कि यार यहाँ कहाँ दूध वगैरह होना है. फिर हम वापस बैठे मार्केट गए. जब वहाँ गए तो हम लोग पागलों की तरह सारी बेकरीज में भाग रहे थे. Clue? Is there any clue? No. Slow me, bhag. Finally, we got to the bakery, and we got our second cue card, and it was like to get a bakery box and to feed other people. So we had to quickly give all our bakery, whatever the goods we got, to other people so they could eat it. Eat it. Cow. Eat. We have to buy 7 items. हमें मुश्किल से बेकरी मिली गई. जब बेकरी मिली तो हम लोगों ने जाके उन्हें बताना था कि क्लू व्हेन वी सेड दैट, तो उन्होंने हमें एक बॉक्स दिया जिसमें खाने की 4 चीजें थी. तो हमने वो डिवाइड कर ली, 2 पकड़ ली और हम बाहर गए लोगों को दे रहे थे. एक आंटी के पास तो लिटरली आई सैट ऑन द फ्लोर एंड आई वाज लाइक प्लीज टेक इट. खैर वो ले लिया, हम लोगों ने खिला दिया उनको. जब हमने उनको खिला दिया तो हम वापस बेकरी में गए और हम लोगों को नेक्स्ट क्लू उन्होंने दे दिया. आपको पूरे 1000 रुपए की करनी है शॉपिंग, खरीदना है टोटल आइटम्स 7. फिर मिलेगा अगले क्लू किसी अपने से क्लू मिलेगा. आपको पूरे 1000 रुपए की करनी है शॉपिंग.
We went and we got another cue card after buying 7 items. We had to go to the fish market. जो नेक्स्ट चैलेंज था वो ये था कि हमें 1000 रुपया दिया गया था और हमें उसके अंदर 7 आइटम्स खरीदने थे। अब हमने क्या किया कि वहाँ पे चीज़ें सस्ती थी, 20 रुपए की, 30 रुपए की, हम लोगों ने 7 चीज़ें इकट्ठी कर ली, हमें बस इतने ज़्यादा पैसे बच गए। हमने कहा अब क्या करें, फिर हमने लिटरली पता नहीं किस किस्म का बैग 300 का खरीद लिया, पता नहीं किस किस्म का मग 300 का खरीदा, जो भी हमारे हाथ में आया, एक नाशपाती 200 की खरीद ली। हम लोगों ने भागम भाग जैसे तैसे 700 की चीज़ें इकट्ठी कर ली और उसमें भी बहुत म्यूचुअल कॉपरेशन था। अगला क्लू जल की रानी हूँ, जीवन मेरा पानी है, श्रीलंका में कहते हैं मुझे। फिश, जल की रानी इज फिश। देन हमने अपना टुकटुकी वाला जो था उसको बताया कि मालूम मार्केट में जाना, वो हमें फ़िश मार्केट में ले गया और वहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन फिर हमने उसको कहा कि इसके अलावा जो पूरी फ़िश की मार्केट है हमें वहाँ पे लेके जाए। फिर हमें बालापतिया की जो फ़िश मार्केट थी वो वहाँ पे हमें लेके गया। Oh my God, this is so. Clue. क्या है वो बिस्मार्केट वाला भी? Let's go there. हमने यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। उनके बारे में ना सोच। I go to 60 kilometer. Fish market. Okay, get off. Clue. Say clue. जो हमारा टुकटुक वाला था उसको हमने बोला कि हमें फिश मार्केट लेके जाओ, वो हमें पता नहीं कौन सी मार्केट में लेके चला गया। Where is fish market? Small one. Yeah, the big one. What did he say? We have to cut the fish and then? Okay, get off. I don't know. Clue. Wait, go there. Stop. कितना है मछली काटना बना लेंगी आप मछली शॉप पे देगा आपको। This area is fish market. बना लेंगी आप मछली शॉपकीपर देगा आपको एक खाना ग्रुप। We have to learn how to cut the fish. Go back to that market. फिर रिक्शे वाले को पता नहीं कहाँ से अकल आई कि मैंने आप लोगों को दूसरी मार्केट लेके जाना है। फिर हम एक मार्केट पहुंचे तो वहाँ पे हमारी बाकी लड़कियां थी, हमें आइडिया हुआ कि हम यहाँ पहुंच गए। Clue. Do you have any clue? सीखना है आपको 5 सब्जियों के नाम सिलने से जुबान में। इस दुकान से 50 कदम दूर है वो दुकान। हकलूनू, आला हकलूनू, टाकालूनू। फिश काटो यार, मैं तो फिश नहीं काट सकती। दिस वॉज द पॉइंट जहाँ ज़ैनब ने प्रूव किया कि शी सो स्ट्रॉन्ग और आई टोटली गिव हर ऑल ऑफ द चैलेंज कि यार तुम ही करो। तो उसने पता नहीं कैसे आंखें बंद करके उसको काट कूट लिया। मैं तो देख भी नहीं रही थी, साइड पे एक क्लू कार्ड मुंह पे रख के खड़ी हुई थी। सीखना है आपको 5 सब्जियों के नाम फ्रेंचवी ज़बान में। इस दुकान से 2 कदम पे है वो दुकान।
Ala. Okay, this. Khatalun. Ala Khatalun. Meris ala hakalunu. Takalunu. अब बनाना है आपको एक सेल्फी, लेकिन किसी भी जानवर के साथ। look. अब आपको वीट फ्लैग ले जाना है वहाँ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का सफर शुरू हुआ है जहाँ अला खतलून मिलिस। ओके, अब बनानी है आपको सेल्फी, लेकिन किसी भी जानवर के साथ। रोमा ने जब पैदल भागना शुरू कर दिया तो मेरा ख्याल था कि वो पैदल जा रही है रिक्शे की तरफ, तो मैंने उसे कहा कि रिक्शे में बैठते हैं और हम दोनों, हमारा रिक्शा पीछे और रिक्शे में बैठकर हम दोनों चले जाते हैं। मेरे ख्याल से जब मैंने उसे बुलाया तो उसने एट दैट टाइम उसने मेरे ऊपर इतना डिपेंड किया कि वो खुद भी, उसने मुझे बताया ही नहीं कि भाई मैं ये सोच रही हूँ कि 50 कदम पर है और वहां से जाकर हम ले लें। मेरे ख्याल से उसका माइंड भी इतना ब्लैंक हो गया कि वो मेरे ऊपर डिपेंड करने लग गई और उसने मुझसे बात ही नहीं की कि 50 कदम के फासले पर ये अगली हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन है और हम यहाँ से अपना क्लू ले लेते हैं। और खैर फिर हम दोनों का क्योंकि एक ही माइंड हो गया तो हम दोनों चलते चलते आगे चलते गए और फिर सारा काम गड़बड़ हो गया। अब आपको वीट फ्लैग लेकर जाना है वहाँ, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Clue. Yes. All right. Patola, Gambaru, Tau, Leeks, Makatu. अब बनानी है आपको सेल्फी, लेकिन किसी भी जानवर के साथ। अब आपको वीट फ्लैग पहुंचना है, वहाँ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का सफर शुरू हुआ। मिला। I think it was a team challenge and this was supposed to be well coordination kind of a thing between two people. अगर एक ने कोई वीकनेस थोड़ी जगह पर दिखा दी तो दूसरे का काम था उसे उठाना, और अगर एक बंदा गिर गया तो फिर नेक्स्ट पर्सन's job was this कि वो उसे अपलिफ्ट करे। Oh shit, Slomi, हम लास्ट हो गए। वो दोनों चली गई हैं। मैंने कहा था 50 पे, तो हम आगे मार्केट में चले गए थे। डेस्टिनेशन पे उन्होंने कहा था जो एंड पे पहुंचेगा वो एलिमिनेट। जहाँ टकराती है लहरें जमीन से, वहाँ कर रहे हैं Congratulations. आई वुड से वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। पहले टास्क में फर्स्ट आ रहे थे, सेकंड आ रहे थे। आई वॉज होपिंग कि रोमा जीत जाएगी एंड आई फील रियली बैड। वो रो रही थी और इट वॉज हार्ड फॉर मी कि मैं उसकी जगह पे जीत गई हूँ और मेरी दोस्त रो रही है। बट एज आई ऑलवेज से इट्स पार्ट ऑफ द गेम, व्हाट कैन वी डू। Now our last team is coming in. We've got to give them a round of applause, guys. They worked hard. This is a tough competition and it's not easy coming in last. जब क्लू मिला तो उसमें हमें 5 वेजिटेबल्स के नेम उनकी लैंग्वेज में सीखने थे और 50 स्टेप्स की दूरी पर थी वो शॉप और हमें पैदल जाना था। मैं भाग के गई और स्लोमी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। उसने कहा कि वापस आओ, रिक्शे में बैठो और हम लोग शॉप पे फिर जाएंगे। और फिर वहाँ पे कंफ्यूजन होगी। मुझे लगा कि हमें रिक्शे में बैठ के हम जल्दी पहुँच जाएंगे। फिर हमें पता चला कि पैदल जाना है 50 स्टेप्स लेके शॉप पे, वहाँ से हमें नेक्स्ट क्लू मिलना था और फिर हमने फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना था, तो उसकी वजह से हम लोग लेट हो गए। अगर उसे क्लू मिल गया था और अगर मैं उस जगह पर अगर गलत जा रही थी, अगर मैंने उसे रिक्शे में बिठाया और मैंने रिक्शे वाले को कहा कि यहाँ से चलो, और अगर उसे पता था कि बहुत करीब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था, तो वो वहीं पर रोककर मुझे कह देती कि हम लोग यहाँ पर उतरते हैं और जिसे हम अपना नेक्स्ट क्लू ले लेते हैं। Don't think that you've lost. So this journey has come to an end.
इस जर्नी की वजह से आपकी और जर्नी शुरू होगी. We've had the great pleasure of working with you. You've had the great pleasure of working with such incredible hosts and judges in the show. इसको हार ना मत समझना. This is a good fight and you fought it well. Doesn't matter if you lose here because life is still much longer and much more successes in your way. रोमा को मैंने कभी भी टफ कंपटीशन में नहीं देखा, तो उसके जाने ना जाने से मुझे खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे अपने आने की बहुत खुशी है कि मैं टॉप 4 में आ गई हूँ. ये बहुत बड़ी बात है. रोमा की एक चीज जो मुझे हमेशा याद है कि उसका जो एक क्यूट सा एक्सेंट है वो मैं बहुत मिस करूंगी. शेरू, आपके लिए सेंसेशन की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है. Thank you very much, yaar. And thank you very much for coming to the show. आप आए, आपने हमारे शो को इज्जत बख्शी. Thank you so much. Thank you, yaar. Thank you. Really enjoyed it. ख़वातीन और हज़रात, आज 2 एलिमिनेशंस और हो गई हैं. And now we are left with top 4 contestants right here. Are you girls happy? हमारा श्रीलंका का सफर यहीं खत्म होता है. हम पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान में क्या होने वाला है कंटेस्टेंट्स? Do you guys have any idea? Well, रोमा को वोट करने के लिए टाइप कीजिए ROMA और भेज दें 8797 पे. और सलोमी के लिए मिस स्वीट पाकिस्तान में आज मेरा सफर खत्म हो चुका है. मैं एलिमिनेट हो गई हूँ. टॉप 4 में मैं नहीं आ सकी. मुझे आपके वोट्स की जरूरत है. आप लोग प्लीज अपने फोन उठाएं और टाइप करें वीट स्पेस मेरा नाम सलोमी और उसे सेंड कर दें 8797 पे. याद रहे वोटिंग लाइंस खुली हैं 1 जनवरी 2017 यानी 1 जनवरी 2017 रात 8 बजे तक, जो है आपके लिए आखिरी मौका अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट को वापस लाने का. वोट करने के लिए टाइप करें VEET स्पेस नेम और भेज दें 8797 पर. अब आप वीट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं. याद रहे वोटिंग लाइंस खुली रहेंगी 1 जनवरी 2017 यानी 1 जनवरी 2017 रात 8. पिछले कई हफ्तों की मेहनत रंग लाई एंड नाउ वी हैव आवर टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट. हम दुनिया बदलेंगे. कराची से सारा, लाहौर से लारा, इस्लामाबाद से जैनब और चकवाल से जरता. दिल की राह ढूंढेंगे कि दिल झेले हैं कितने सितम. टॉप 4 कंटेस्टेंट्स के साथ जानिए कौन है पाकिस्तान की पसंद. वो